इसको हदीस के नाम से लाए कि मुझे किताब दी गई यानी कुरान, और एक और भी इल्म दिया गया, वह मिसलहु माहू, और उसी जैसा, उसी के मिसल। कुरान कहता है इसके मिसल कुछ नहीं आ सकता, जगह जगह कहता है कुछ नहीं हो सकता इसके मिसल। उनका नहीं, उसके मिसल ये हुजूर की ज़बान से कहलाया जा रहा है, उनके नाम पर थो। उसके मिसल माहू, उसी के साथ नादिल हुआ था, सीक्रेटली उन पर नादिल हुआ था। अरे ये तो आवाम के सामने नादिल होने की बात थी। आपके कोई लॉज होते हैं, कानून दुनिया के, जब वो बाद में आने वाले उसमें कोई तब्दीली करते हैं तो लिखते हैं, वहीं कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में लिखते हैं कि ये कानून अब है, पहले ये था, इससे वो कैंसिल या मॉडिफाइड। ये यहां कोई जिक्र नहीं है उनका। नहीं, रसूलुल्लाह, ये भी रसूलुल्लाह साहब नहीं कह रहे हैं कैंसिल, ये भी उनकी ज़बान से नहीं लाया जा रहा। इसकी अल्लाह ने हिफाजत की कि ये नहीं घुसा सके। इसके मिसल एक सीक्रेट उन पर आया था, माहू उसी के साथ साथ उतर रहा था। क्यों उतर रहा था? उसके साथ साथ हुजूर साहब हम बता देते लोगों को कि अब वो आयत नहीं, अब ये है उसकी जगह, लोगों को बता देते। वो उसे छुपाने की क्या बात थी? ये बात के लोग डिस्कवर करेंगे कि वो तो छुपा गए, उसके खिलाफ कह गए कुरान के। अब वो भी वही थी, वो ज्यादा सच्ची थी इससे जो आई थी। ये 200 साल बाद पता चल पाया, 250 साल बाद पता चला, इसलिए वो कुरान की आयत कैंसिल। तीसरी किस्म, इज्तिहाद उलमा से अल्लाह का कलाम कैंसिल, उलमा के चिंतन से। इसकी भी मिसालें आएंगी, अभी मैं दूंगा। ये पहली किस्म की, क्यों अल्लाह के कलाम से अल्लाह का कलाम कैंसिल क्यों, मैंने आपको बताया आयतें टकरा रही हैं। तो उनका पहले जो आया था ना, अब जो बाद को आया हुक्म, तो पहले का कैंसिल, बाद वाला लिया जाएगा, इसलिए कि दोनों हुक्म टकरा रहे हैं। कुरान क्या कहता है? वलो काना मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। तुम्हें इसमें इख्तिलाफ मिलता, तजाद मिलते, कंट्राडिक्शन मिलते, अगर ये अल्लाह का कलाम नहीं होता। अल्लाह का कलाम होने का सबूत ही ये है कि इसके अंदर तुम्हें कहीं तजाद और टकराव नहीं मिलेगा। ये कह रहे तजाद है, टकराव है, इसलिए हमने कैंसिल किया। हर चीज कुरान के खिलाफ कर रहे हैं। यह आयत सूरह निसा की आयत 82। अफला यतदब्बरुन कुरान, गौर नहीं करोगे कुरान पर, तदब्बर नहीं करोगे। तदब्बर किया तो नतीजा ये निकाला कि इसमें टकराव है, ऐसा तदब्बर किया, ये उलमा है फिर। यानी गौर और फिक्र का नतीजा ये निकला। जब तदब्बर हजरात ने किया, दूसरों को तो मना करते हैं, और खुद गौर और फिक्र ये किया कि इसमें तो बड़ी आयतें टकरा रही हैं एक दूसरे से जो अल्लाह ने नाजिल की। अल्लाह ने कहा क्या तुम गौर और फिक्र नहीं करोगे, तदब्बर नहीं करोगे? वलो काना मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। अगर ये अल्लाह का कलाम नहीं होता तो इसमें तुम्हें कंट्रडिक्शंस मिलते, तजाद मिलते, विरोधाभास मिलता। नहीं मिलेगा तुम्हें, मतलब नहीं समझ पा रहे थे। वो 500 थे, 5 हुई कैसे? कि किसी ने 500 कही थी, किसी ने 250 कही थी, किसी ने 21 कही, किसी ने फिर 5 कही। वो इसलिए कि बाद वालों ने कहा, उन्होंने मतलब नहीं समझा था। वो हमने देख लिया कोई कंट्रडिक्शन नहीं है, मतलब पहले समझ में नहीं आया था। 250 वाले, 21 वालों ने कहा, वो 250 जिन्होंने कैंसिल की थी वो समझ नहीं पाए थे। 5 वालों ने कहा, वो 21 जिन्होंने की थी कैंसिल, वो मतलब समझ नहीं पाए थे। कोई टकराव नहीं था 16 आयतों में, हाँ 5 में तो है। अरे भाई वो कहते कि हमारी समझ में नहीं आ रहा, बाद वाले आने वालों किया जाएगा। जैसे ये 5 तो से यहां तक हम ले आए, 5 तक, ऐसे इन 5 के बारे में हम नहीं कह सकते। हम इस पे खामोशी इख्तियार करते हैं, बाद में आने वाले गौर कर लेंगे। कोई टकराव महसूस नहीं होगा, कैसे दोनों पर एक साथ अमल होगा। शुरू के दौर की आसान मिसालें रख रहा हूं। यह आयत नादिल हुई सूरह बकरा की, यसअलूनका अनिल खम्र वल मैसिर, तुमसे शराब और जुए के बारे में ये सवाल करेंगे। कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, इनसे कहो इसके अंदर गुनाह बहुत बड़ा है, नुकसान बहुत है। वह मनाफिउ लिन्नास, लेकिन कुछ फायदे भी हैं इंसानों के लिए। वह इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहुमा, नुकसान बहुत है, फायदे कम है। तो ऐसे काम को नहीं किया जाता जिसके अंदर नुकसान बहुत हो और फायदा कुछ भी नहीं या कम हो। यह आयत पहले दौर में नादिल हुई, शुरू में कभी। इसके बाद कुछ अरसे के बाद अल्लाह ने फरमाया, यह आयत नादिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबू सलाता व अंतुम सुकारा हत्ता तालमू मा तक़ूलून। ईमान लाने वालों, नमाज के करीब भी उस वक्त मत जाना जब तक तुम्हारा नशा, अगर नशा किया हो तो नशा नहीं उतर जाए। और उसकी शक्ल ये होगी कि जो तुम जबान से कह रहे हो खूब समझ में आ रहा हो, कह क्या रहे हो। जब नशा अगर खूब समझ में आ रहा है तो नशा नहीं है, वरना कुछ नशा भी बाकी है। वो नशा करने वाला ये समझता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, यानी सब नहीं, वो तो बहुत तो बिल्कुल बहक जाते हैं।
लेकिन बहुत बड़ी तादाद कहती पूरे कंट्रोल में हो। देखिए ड्राइविंग भी करके आ गया, लेकिन एक एक जुमले को 3 दिन बाद बोलते हैं। अब वो नहीं समझ रहे होते कि ये कर रहे हैं। तो वो जो कुछ मुंह से कह रहे हैं पूरे तरीके से दिमाग उसके अंदर उनके अपने नहीं आ रहा होता है। तो ये कहा जब तक ये शक्ल वो तुम्हारी नहीं उस नॉर्मल नहीं हो जाए, जबान का और दिमाग का रिश्ता जब तक दोबारा वो रिज्यूम नहीं हो जाए, रिटेंशन उसका नहीं हो जाए, तब तक नमाज के करीब भी नहीं जाओगे। अब ये पिछली थी, अभी जो कि इसमें ये कहा था शुरू के दौर में, इसमें नुकसान ज्यादा है भलाई कम है। तो क्या आज बदल गई बात क्या जो ये कैंसिल हो गई? आज भी तो यही कहा जाएगा कि हाँ अगर फायदे भी हैं तो वो कम है, नुकसान ज्यादा है। कैंसिल कहां से हो गई? आज भी वैलिड है। अब ये अलग बात है कि बहुत साफ लफ्जों में उस वक्त रोका नहीं गया था शुरू में, अब भी नहीं रोका गया बहुत साफ लफ्जों में। कुछ लोगों ने इसलिए लोगों ने नहीं समझा था कि रोका जा रहा है, रोका शुरू से जा रहा था। कुछ लोगों ने नहीं समझा रोका जा रहा है, तो वो जो ज्यादा आदत जिनकी थी उन्होंने कभी ड्रिंक भी कर लिया और उसके बाद कहा कि अगर कर लिया है ना नमाज के पास नहीं जाओगे। क्या पिछली आयत इससे कैंसिल हो गई। इसके बाद फिर और आई, ए ईमान लाने वालों या लदीना आमनू इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमली शैतान। ये सब जुआ, शराब, ये नशा, ये शैतानी काम है। फज्तनिबू, इनसे तुम्हें बचना है अगर फलाह चाहते हो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, इनसे बच। अब रोक दिया गया। अब ये फैसला किया पिछले लोगों ने इस आयत के बाद इनसे ये वाली कैंसिल हो गई। भाई इसमें मना नहीं किया गया था कि नमाज के पास मत जाना अगर नशा किया हो, कैंसिल कैसे हो गई? मना किया है, हराम हो गई, उससे बचना, उसके बावजूद कितने लोग नशा करते हैं। तो अगर किया हो उसका गुनाह तो अलग है, अगर किया हो जब तक नशा नहीं उतर जाए नमाज मत पढ़ना, नमाज के पास मत आना। तो आयत कैसे कैंसिल हो गई, मनसूख कहां से हो गई, टकरा कहां से रही? ना पिछली टकरा रही है इससे पहले वाली का, ये दोनों कैंसिल हो गई इससे पहले के हुक्म कि ना पिछली टकरा रही है कि उसमें नुकसान ज्यादा है भलाई कम है। ये पहले कहा था, वो भी आज भी वैलिड है। ये बात को कहा कि कोई अगर किसी ने नशा किया हुआ है नमाज के पास नहीं जाए उस हालत में जब तक पूरा नशा नहीं उतर जाए। इसमें तो कोई भी मनसूख नहीं हुई। तो इसलिए मत समझा गया, बात के लोगों ने समझ लिया कि नहीं इसमें कुछ भी मनसूख नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं ये नहीं है। ऐसे 5 से लेके ये 5 तक आई। ये मैंने आसान वाली मिसाल दिया। वो पहले वाली भी मनसूखी में शामिल थी, अब बहाल कर दी गई। कैंसिल भी हम कर रहे हैं बकलम, खुद कुरान की आयतों को बहाल भी हम कर रहे हैं कि नहीं भाई कैंसिल नहीं, अब हमने इसको बाइज्जत बरी कर दिया। पहले हवालात में डाला था वो भी हम कर रहे हैं और उनको बाइज्जत बरी भी हम कर रहे हैं। सब अपने हाथ में कुरान की चीजें। एक ये आयत है सूरह हज में आई, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन वला नबिय्यिन इल्ला इज़ा तमन्ना अलक़ा शैतानु फ़ी उम्निय्यतिही फ़यंसख़ुल्लाहु मा युल्क़ि शैतान सुम्मा युहकिमुल्लाहु आयातिही वल्लाहु अलीमुन हकीम। इसमें एक बहुत क्लियर बात बताई। यहाँ भी एक मनसूखी का लफ्ज़ आया है, फ़यंसख़ुल्लाहु, अल्लाह मनसूख कर देता है। आगे जब कितने भी रसूल नबी जो कोई भी आए, शैतान चाहता था कि जो वो पैगाम पहुंचाना लोगों को चाहते हैं उनकी तमन्ना उसको पहुंचाना, उसमें मिलावटें कर दे। शैतान ये चाहता था हमेशा हर रसूल के पैगाम के अंदर इसमें कुछ मिलावटें कर दे। कामयाब रहे पहले के दौर में। तो फिर उसके बाद अल्लाह दूसरे जब नबी रसूलों को भेजता था, फ़यंसख़ुल्लाहु मा युल्क़ि शैतान, थी जो शैतान इल्क़ा करता था, शैतान दिलों में डालता था, उसे कैंसिल कर दिया जाता था कि ये नहीं है, वो कैंसिल। सुम्मा युहकिमुल्लाहु आयाती, और जो सच्ची आयात है उन्हें मुहकम करके उन्हें कन्फर्म कर देता था अल्लाह कि ये अल्लाह की आयात है अगले रसूल के जरिए। इसलिए कि वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह इल्म वाला भी और हिकमत वाला भी है। ये बताया कि वो जो मनसूख होती थी, एक रीज़न वहां बताया था, यह उस आयत से निकलता था कि उससे बेहतर शरीयत आई, कुछ हिस्सा वो मनसूख होता था। अब आलमगीर आई, यूनिवर्सल आई, हमेशा के दौर के लिए आई, इसलिए कुछ पार्ट ईमानियत वाला नहीं, वो पहला कैंसिल, और जो लोग भुला देते थे वो फिर ले आते थे। और एक ये होता था कि उसके अंदर शैतान मिलावटें करता था, तो फिर अगले रसूल के जरिए उसे मनसूख किया जाता था उन मिलावटों को कि ये गलत, ये है असल हुक्म, और अल्लाह अपनी मोहकम सही आयात दे देता था अगले रसूलों के जरिए।
ये मनसूखी है, इसको ऐसे वादे कर दिया साफ साफ लफ्जों में कि वो जो शैतान का इल्का मनसूख होता था, अल्लाह की नाज़िल की भी थोड़ी मनसूख होती है। और अल्लाह ने जो खुद लिमिटेड लोगों के लिए कुछ चीजें दी थी, कहा आलमगीर जब हम दे रहे हैं तो इसलिए उस हिस्से को कैंसिल करके उससे बेहतर ले आए। जो सबके लिए आखिरी रसूल के जरिए आया उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि अब इसके अंदर मनसूख किया जाएगा। तिलावत बाकी, हुक्म मनसूख। इसका ये दूसरा पार्ट कि हदीसों से अल्लाह का कलाम मनसूख। मिसालें दिखा दूं मैं आपको। ये तो कुरान कह रहा है, एक दरमियान में बात कह दी, नहीं हो सकता हदीसों से मनसूख कुरान। अवैदा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन, ये तो ये लोग करते हैं इनकार करने वाले। जब हमारी साफ साफ आयत आ जाती हैं और अल्लाह की हर आयत साफ साफ आयत है, काल लदीन ला यजुना लिकाना, वो जिन्हें उम्मीद नहीं है कि हम हिसाब लेंगे, हमसे मुलाकात की उम्मीद नहीं है, जिनको हमारा कानून का सामना करने का यकीन नहीं है। काल लदीन ला यजुना लिकाना ती बिकुरानी गैरी हादा, कहते कुछ चीजें इसमें पसंद नहीं आ रही, कुछ और इससे अलग लाओ कुछ कुरान। औ बददिल हो, या कुछ तो चेंज कर लो, इसमें हर चीज सूट नहीं कर रही है। कुल, इनसे कह दो, मा यकून ली अन उबद्दिलहु मिन तिलकाए नफ्सी, मुझे नहीं है अथॉरिटी इस बात की कि मैं अपनी तरफ से इसके अंदर कोई चेंज कर दूं, मुझे नहीं है अथॉरिटी। कहा कह दो रसूल से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मुझे अथॉरिटी नहीं है। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, मेरी तरफ तो जो वही आती है मैं सिर्फ उसी की पैरवी करता हूँ, उसका अनुसरण करता हूँ। इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, मैं अल्लाह के अजाब से डरता हूँ अगर मैं ऐसा कोई काम कर दूँ तो। मैं अपने रब की अगर नाफरमानी करूँ, ये मेरे रब की नाफरमानी हो जाएगी कि मैं बदल दूँ, और मैं डरता हूँ कि इससे तो मैं अजाब में पकड़ा जाऊँगा। अल्लाह ने कहा ये कह दो इनसे। कैंसिल मैं मिसाल दे रहा हूँ कौन सी हुई।